हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। सो ट्रिग्नोमेट्री जो एक्चुअली में ये ग्रीक वर्ड है, ये तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनिया एंड मैट्री। एक्चुअली ये मैट्री नहीं, वो मैट्रॉन है ना। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनिया एंगल्स एंड मैट्रॉन मेजरमेंट। एंगल के मेजरमेंट इसका बेसिक मीनिंग, ठीक है। तो आपको सभी लोगों को मालूम है कि केवल राइट ट्राइंगल ही एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें साइड्स के पर्टिकुलर नाम होते हैं और ट्राइंगल और किसी भी ट्राइंगल में पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो राइट ट्राइंगल, अगर हम एबीसी ट्राइंगल की बात करते हैं तो एंगल के अपोजिट साइड जो भी एंगल आपको गिवन होगा उसकी अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 अपोजिट साइड hypotenuse. Hypotenuse is the longest side of right triangle, and the third side is called base. ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है इन साइड्स के रेशियो से, that is called trigonometric ratios. Trigonometric ratios, there are 6 trigonometric ratios. So now we will discuss about trigonometric ratios. So first we have to discuss ratio between perpendicular and base. परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लिख सकते हैं P/H या लिख सकते हैं H/P। P/H को बोला गया साइन थीटा, एंगल थीटा। इसके रेसिप्रोकल को बोला गया कोसेक थीटा। साइन थीटा P/H, कोसेक थीटा H/P। क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है इसलिए हम साइन को बोल सकते हैं 1/कोसेक थीटा और कोसेक को बोल सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक, इसको लर्न करने के लिए आप ऐसा लर्न कर सकते हैं। Some people have then ratio between base and hypotenuse ये होगा B/H, H/B। इसको बोला गया cos थीटा, इसके रेसिप्रोकल को बोला गया sec थीटा। क्योंकि cos B/H है, sec H/B है रेसिप्रोकल, तो cos को लिख सकते हैं हम 1/sec थीटा और sec को बोल सकते हैं हम 1/cos थीटा। लर्न करने के लिए इसको आप याद कर लेंगे, करली
black hairs, curly black hairs. Now ratio between perpendicular and base P upon B, B upon P, P upon B को बोला tan थीटा, इसके रेसिप्रोकल को बोला cot थीटा। रेसिप्रोकल है तो tan को आप क्या बोलोगे 1 अपॉन cot थीटा, और cot को आप क्या बोलोगे 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, इसको लर्न करने के लिए आप इसको बोलेंगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब जरा ध्यान से देखिए कि हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, ठीक है ना। अगर इसको हम h से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा P अपॉन H, P अपॉन H। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐसे डिवाइड कर दिया, h से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो P अपॉन H क्या होता है, सम पीपल हैव साइन थीटा। B अपॉन H क्या होता है, कर्ली ब्लैक हेयर कॉस थीटा। मतलब हमको tan थीटा का एक फॉर्मूला और मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, ठीक है। जैसे हमने कॉट लिया, हमने कॉट थीटा लिया B अपॉन P, इसको हमने डिवाइड कर दिया H से, तो ये हो गया B अपॉन H, P अपॉन H। B अपॉन H कितना होता है, कर्ली ब्लैक हेयर कॉस थीटा। P अपॉन H क्या होता है, सम पीपल हैव। मतलब आपको cot थीटा का एक फॉर्मूला और मिल गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है cot थीटा। तो ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, ठीक। जैसे हमने इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम क्वेश्चन है हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल ABC AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल भी 90 डिग्री, फाइंड साइन A cos A
एंड 10। ठीक, हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। एंगल बी 90, ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 4 और ए सी कितना है 5। ठीक है, बात चल रही है एंगल ए की। एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है बी सी कितना 4 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। AC is 5 centimeter, and what is base? Third side, that is 3 centimeter. Now we have to find out sine A. Some people have. So some people have. What is perpendicular? BC. What is hypotenuse? AC. Now the answer is 4/5. ठीक, cos A, curly, black hair. What is base? AB. What is hypotenuse? AC. Now the answer is 3/5. 10. Through proper brushing, perpendicular is BC, base is AB, 4/3. This is the answer. ठीक, now इसी में थोड़ा सा डिफरेंट है आपका क्वेश्चन। आपसे बोल दिया गया इफ sin theta is 5/13, find all other trigonometric ratios. ठीक, सो साइन थीटा कितना गिवन है 5/13। सम पीपल हैव। साइन की वैल्यू क्या होती है? सम पीपल हैव। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 5। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 13। एक्चुअली में जो रेशियो है इसलिए हम 5 के साथ 5k लिखेंगे और 13 के साथ 13k लिखेंगे। ठीक है ना? सो वी नो इट्स 2 साइड्स। थर्ड साइड हमको फाइंड आउट करना पड़ेगी। रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। ठीक है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h square is equal to p square plus b square 13k whole square 5k whole square plus base square। ठीक, 13 स्क्वायर कितना होता है भाई? 169
5k square plus base square. So base square is equal to 169k square minus 25k square. Base square is equal to 144k square. Therefore, what is base? Root over 144k square, that is 12k. So now we get base 12k. ठीक है? We have to find out all the trigonometric ratios. So how to find? We know sine. Its reciprocal is cosec. Cosec theta is h by p. What is hypotenuse? 13. Perpendicular 5. Cos curly black hair. What is base? 12k upon 13k, that is 12 by 13. What is the reciprocal of cos? That is sec. Hypotenuse upon base. 13k upon 12k, that is 13 upon 12. Through proper brushing, what is perpendicular? 5k. What is base? 12k. Now the answer is 5 by 12. It's a reciprocal cot theta b upon p, that is 12k upon 5k, 12 by 5. This is the answer. Is clear? Now, next question. If 9 sec theta is equal to 41, so find all other trigonometric ratios. Now in this question, 9 sec theta is equal to 41 given. Therefore, what is sec theta? Sec theta is 41 upon 9. Clear? What is the value of sec? Some people have curly black hair. It's the reciprocal of cos, means hypotenuse upon base. That is, what is hypotenuse? 41, and what is base? 9. So, but we can write 41k and 9k. Is it clear? Because these are ratios, है ना? So we know two sides. Now we have to find out third side with the help of Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. What is h? 41k. We don't know perpendicular. What is base? 9k. 41 square is 1681. 9 square is 81. So p square is equal to 1681k square minus 81k square
now we get 1600 k square. Therefore what is P? Root over 1600 k square. Root over 1600 is 40. Root over k square is k. Is it clear? So this is perpendicular. Now we have to find out all other trigonometric ratios. So how to find trigonometric ratios? So you know some people have, what is perpendicular? 40k. What is hypotenuse? 41k. Now the answer is 41 upon 41. Its reciprocal is cosec theta, that is h upon p, that is 41k upon 40k is equal to 41 upon 40. Cos is reciprocal of sec. Base upon hypotenuse. 9k upon 41k, that is 9 upon 41. 10 through proper brushing. What is perpendicular? 40k. What is base? 9k. So now we get 40 upon 9. Its reciprocal is cot theta. Base upon perpendicular. 9k upon 40k. That is 9 upon 40. So these are the all trigonometric ratios. Is it clear? Okay. Now next question. If tan theta is equal to 4/7, find the value of seven sin theta minus 3 cos theta upon 14 sin theta plus 5 cos theta. देखो हम आपको ना इसकी एक बहुत आसान सी मेथड बता दे रहे हैं। एक मेथड तो ये है कि आप tan के थ्रू साइन और कॉस निकालेंगे, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। हम आपको दोनों मेथड बता दे रहे, जो आपको अच्छी लगे वो आप देखिए, वो आप करना। पहले इसको देख लीजिए, 7 sin थीटा minus 3 cos थीटा upon 14 sin theta plus 5 cos theta, we have to find out this value. अच्छा, हमको ये पता है कि tan थीटा कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना। तो इस पूरे प्रॉब्लम को हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan थीटा, कॉस थीटा कैंसिल। ठीक, tan थीटा की वैल्यू कितनी है,
गिवन 4/7 4/7 7 7 कैंसिल 7 1 7 7 2 14 कैंसिल ये हो गया 4 - 3 अपॉन 8 + 5 1/13 इज द आंसर। एक प्रोसेस तो ये है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अगर क्वेश्चन 10 की टर्म में है, आंसर साइन कॉस की टर्म में चाहिए है, ये बेस्ट मेथड है। 2 2 4 5 स्टेप्स, ओनली 5 स्टेप्स। अभी आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप एक काम करिए, दूसरी मेथड देखिए। tan theta is equal to 4/7 since through proper brushing perpendicular is 4k, base is 7k. Now we have to use Pythagoras theorem. H square is equal to P square plus B square. H square is equal to 4k square plus 7k square. H square is equal to 16k square plus 49k square. H square is equal to 65k square. ठीक, तो what is H? H is √65k square, that is √65k. What is sin theta? Some people have perpendicular 4k 4/65 √65 cos theta curly black hair. What is base? 7k, that is 7/√65. Clear? Now we have to find out 7 sin theta minus 3 cos theta upon 14 sin theta plus 5 cos theta. Substituting the value, 4/√65, 7/√65, 4/√65 plus 5 into 7/√65. So now √65 LCM, numerator is 28 minus 21, √65 LCM 56 plus 35, that is 7 upon 91, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड पसंद है इस प्रॉब्लम की, दोनों मेथड्स, ठीक है ना। आपको जो मेथड अच्छी लगे उससे आप कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन tan की टर्म में, कॉट की टर्म में, आपको साइन कॉस में आंसर चाहिए तो आप
इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम लगेगा आंसर दोनों से सेम होने में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan theta is equal to 9/11, find the value of two sin theta cos theta upon sin square theta minus cos square theta। फिर वही, अगर आप शॉर्ट में मेथड लगाना चाहते हैं तो सबसे क्या है, देखिए क्वेश्चन 10 में आंसर साइन कॉस में स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से पहले डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने लिखा 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 साइन अपॉन कॉस में कितना होता है tan थीटा, ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 9/11 होल स्क्वायर माइनस 1। So now it becomes 18/11, 81/121 minus 1, taking 121 LCM, 81 minus 121, ठीक। सो ये हो गया 18/11, 121 माइनस 81 कितना आएगा, माइनस 40, 11 जा 121, 2 9 जा 18, 2 जा 4। So now our answer is 99/20। अगर इस मेथड से करना हो तो बेस्ट है, या फिर आप 10 से साइन कॉस निकाले फिर पुट कीजिए, ठीक है ना। जो मेथड आपको अच्छी है उसको आप कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC, if sin A is equal to sin B, prove that angle A is equal to angle B. So in triangle ABC sin A is equal to sin B and angle C कितना है 90 है ना। First we have to construct one right triangle
ठीक. Now for angle P, what is perpendicular? Side opposite to given angle is called perpendicular. Perpendicular is AC. What is hypotenuse? Side opposite to 90 degrees is called hypotenuse. What is base? Height side is base. So what is sine B? Perpendicular upon hypotenuse, that is AC upon AB. Clear? Now for angle A. For angle A, what is perpendicular? Perpendicular is BC. Because this is angle, opposite side of angle is BC. Hypotenuse is fixed because the longest side. Height side change. So now what is base? Base is AC. So what is sine A? Perpendicular upon hypotenuse, that is BC upon AB. What is given? Sin A is equal to sin B. Therefore BC upon AB is equal to AC upon AB. Hence BC is equal to AC. Therefore angle A is equal to angle B. Why? Because angle opposite to equal side. Angles opposite to equal side. ठीक, ये प्रूव होगी. इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और क्वेश्चंस हम कराएंगे.